Welcome students of class 5th in EVS class. Today we will read chapter 7 Forest and People. In ancient times man used to live in forest. इन एंशियंट टाइम मैन यूज टू लिव इन फॉरेस्ट. पुराने टाइम में जो इंसान हैं जो वो फॉरेस्ट में रहते थे. द अर्ली मैन वॉज डिपेंडेंट only on plants and trees in the forest for all his needs like food, clothes, shelters. Even today, many tribals live in different types of forest around the world. कह रहे जो बिल्कुल अर्ली मैन था, प्रारंभिक इंसान था, वो किस पे डिपेंड करता था? प्लांट्स पे. वो मतलब जंगलों में रहता था और प्लांट्स पे डिपेंड करता था अपनी ज़रूरतों के लिए, जैसे भोजन, कपड़ा और शरण के लिए. आज के टाइम में भी जो आदिवासी लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं और अपनी ज़रूरतें जंगलों से ही पूरी करते हैं. वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड फॉरेस्ट? आप फॉरेस्ट से क्या समझते हो? फॉरेस्ट इज़ ए large area thickly covered with different varieties of trees and plants. फॉरेस्ट जो है बहुत बड़ा एरिया होता है जो कि घना और मतलब अलग अलग टाइप के पेड़ पौधों से भरा होता है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स डिफरेंट एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स लिविंग देयर. इसमें बहुत सारे जानवर, इंसेक्ट्स और पक्षी जो हैं रहते हैं. इसमें बहुत सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और पक्षी रहते हैं. दिस इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस इकोलॉजिकल फैक्टर लाइक टेम्परेचर, रेन, लैंडफॉर्म, सॉइल एक्सेट्रा. इससे वो सबसे जैसे तापमान है, बारिश है, लैंडफॉर्म्स है, मिट्टी है, इन सब से वो प्रभावित होते हैं. Evergreen forest or tropical rainforest are found in areas receiving more than 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. जो सदाबहार फॉरेस्ट हैं जिनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, वो उन जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है. द ट्रीज आर एवरग्रीन एज देयर इज़ नो पीरियड ऑफ ड्रॉट और फ्रॉस्ट. ऐसी जगह पे हमेशा ही जो पेड़ हैं वो हरे भरे रहते हैं, वहाँ सूखा पड़ने की कोई संभावना नहीं होती है. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट सच एज रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट हार्डवुड फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट. जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत प्रकार की होती हैं, जैसे हमने नाम पढ़े हैं: रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट हार्ड वुड फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट. चिल्ड्रन, द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेट. बच्चों जो हैं कि जो हमें की वनों की महत्ता को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए. वी डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर आवर सर्वाइवल, फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ टू द वुड वी यूज़. Beside providing habitats for animals and livelihoods for humans, forests also offer watersheds, protection, prevent soil erosion, and mitigate climate change. Yet, despite our dependence on forests, we are still allowing them टू डिसअपियर. मतलब हमें जो है जो वनों की महत्ता को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए. हमें ज़िंदा रहने के लिए पेड़ों पर हम डिपेंड करते हैं. जैसे कि हम सांस लेने के लिए जो हवा एयर मिलती है, हमें हवा मिलती है, वो पेड़ों से आती है. पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है. ये हम मतलब पशु पक्षियों को और इंसानों को भी रहने की जगह देती हैं. फॉरेस्ट मतलब प्रोटेक्शन करते हैं, जैसे जो सॉइल एरोजन होती है, जो भूमि का कटाव होता है, उसकी प्रोटेक्शन करते हैं. जो क्लाइमेट होता है उसमें भी ये बहुत सहायता करते हैं. बारिश होने में भी पेड़ पौधे जो हैं, जब वन जो हैं हमारी सहायता करते हैं. इनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके बावजूद भी हम इनको काटते हैं और इनको लोप कर रहे हैं. नेक्स्ट है आपका आदिवासीज. आदिवासी कौन होते हैं? ऐसे लोग जो जंगलों में रहते हैं, उन्हें हम आदिवासी कहते हैं. इन इंडिया द फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल्स आर कॉल्ड आदिवासी एंड गांधी जी नेम्ड देम गिरिजन. जो लोग जो कबीले जंगलों में रहते हैं उन्हें हम आदिवासी कहते हैं. गांधी जी ने इनको गिरिजन का भी नाम दिया था.
The life and the economy of the tribal people are intimately connected with the forest. ये जो लोग हैं इनकी सारी जो मतलब लाइफ जो है वो फॉरेस्ट से ही कनेक्टेड है. मेजॉरिटी of the tribal population in India actually lives inside the forest and survive on the forest produce collected by them, mainly edibles, roots and tubers, and by hunting small animals. ये जो कबीलों के लोग हैं ये फॉरेस्ट के अंदर ही रहते हैं और वहीं अपना जीवन व्यतीत करते हैं. जो इनकी ज़रूरतें हैं वो ये फॉरेस्ट से ही पूरी करते हैं, जैसे कि उनके रूट्स खा के, ट्यूबर्स खा के और छोटे छोटे जो जानवर हैं उनका शिकार करके. आदिवासीज लिव ए वेरी सिंपल लाइफ. ये बहुत ही साधारण सी ज़िंदगी जीते हैं. दे वेयर द मोस्ट ऑर्डनरी क्लॉथ्स समटाइम मेड अप ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, सर्वाइव ऑन फ्रूट्स वेजिटेबल्स, प्रिपेयर मेडिसन्स फ्रॉम वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. ये इनका जीवन साधारण होता है. ये बहुत ही साधारण से कपड़े पहनते हैं. कभी कभी तो ये पत्तों से और फूलों से बने हुए कपड़े पहनते हैं. जिंदा रहने के लिए ये फल सब्जियां खाते हैं और जो अपनी मेडिसिन है वो भी पेड़ पौधों से ही, जब वनों से ही बनाते हैं. दे टेक वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट एज फ्यूल टू कुक देयर फूड. ये वनों से ही लकड़ी लेते हैं अपना भोजन पकाने के लिए. देयर ऑर्नामेंट्स आर डेकोरेटिव आर्टिकल्स फ्रॉम लीव्स एंड फ्लावर्स. जो ये गहने पहनते हैं वो भी पत्ते और फूल ही होते हैं. दे मेक बास्केट्स ऑफ बैम्बू, प्लेट्स फ्रॉम लीव्स एक्सेट्रा. ये जो है टोकरियाँ बैम्बू की, जो बांस होता है उसकी टोकरियाँ बनाते हैं, और प्लेट्स जो होती हैं खाने के लिए रखते हैं वो पत्ते की होती हैं. एंड सेल दीज इन द मार्केट टू अर्न देयर लिविंग. और इनको जैसे टोकरियों को और प्लेट्स को ये मार्केट में बेच के भी मतलब जीने के लिए पैसा कमाते हैं. इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ इंडिया. इंडिया के महत्वपूर्ण कबीले कौन से हैं?